नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता शर्मा। फ्रांस के नीस में हुए आतंकी हमले को लेकर चारों तरफ निंदा की जा रही है और वहां के स्थानीय लोगों में अब खासा गुस्सा देखा जा रहा है। जिस चर्च के अंदर घुसकर 3 लोगों की निर्मम हत्या की गई थी, उसी चर्च के बाहर फ्रांस के नीस के लोगों ने एक मार्च निकाला। वहां पर उन्होंने उन लोगों को श्रद्धांजलि दी जिनको मारा गया था। साथ ही साथ वहां पर इस तरह के नारे गूंजे कि जितने भी इस्लामिक लोग हैं वो यहां से वापस जाओ, इस्लाम यूरोप से वापस जाओ, इस तरह के नारे लगे। और साथ ही साथ आईएसआईएस के खिलाफ एकजुटता का संदेश भी दिया गया। फ्रांस के नीस के लोगों का यह कहना था कि भाई आतंकवाद के खिलाफ अब हम सबको एक होना पड़ेगा और इस कट्टरवाद से निपटने के लिए हमें एकता का संदेश आगे तक पहुंचाना पड़ेगा। आपको जानकर हैरानी होगी, जिस ट्यूनीशियाई युवक ने इन 3 लोगों को मौत के घाट उतारा था, बताया यह जा रहा है कि उसके हाथ में कुरान थी और चाकू था और उस चाकू से ही उसने पहले एक महिला का गला रेता और बाकी 2 लोगों को मौत के घाट उतारा था। इन 3 लोगों की निर्मम हत्या करने के बाद वो मौके से फरार भी हो गया था। और सबसे बड़ी बात जो निकलकर सामने आई है कि ये हत्यारोपी अल्लाह अकबर बोल रहा था। यही वजह है कि फ्रांस के लोगों में इस तरह की नेगेटिविटी फैल रही है। उन लोगों के अंदर एक डर का माहौल है और वो खुलेआम सड़कों पर आईएसआईएस का बहिष्कार तो कर ही रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि आईएसआईएस आतंकी संगठन का पूरी तरीके से मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए। जो भी निर्मम हत्या ये लोग करते हैं, ऐसा नहीं कि पहली बार इस तरह का हमला हुआ हो, इस तरह की घटनाएं गाहे बगाहे सामने आती रहती हैं और ये डर का माहौल पैदा करती हैं। यही वजह है कि अब फ्रांस के लोग आगे आ रहे हैं और कह रहे हैं कि अब ऐसा लग रहा है कि इस आतंकवाद से निपटने के लिए हमें ही एकजुट होना पड़ेगा। तो ऐसे में ये एकता का संदेश तो फ्रांस के लोग दे ही रहे हैं, साथ ही साथ इस्लाम यूरोप छोड़कर वापस जाओ, कुछ इस तरह की भी बातें कही जा रही हैं। ये जो मार्च निकाला गया है, इसमें लोगों ने आतंकवाद से निपटने, कट्टरवाद से निपटने का मुद्दा उठाया। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि देखिए अब एकजुट होने का वक्त आ गया है। ये जो आतंकवादी हैं ये अपने खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं और इनको मुंहतोड़ जवाब देने के लिए हमें ही आगे आना पड़ेगा। सबसे ज्यादा चर्चा का विषय उस 20 साल के युवक को लेकर ही हो रहा है। वो महज एक 20 साल का युवक जो हाथ में कुरान लेकर घुसा और उसने 3 लोगों की निर्मम हत्या कर दी, जिनमें से एक महिला भी बताई जा रही है। और सबसे ज्यादा हैरानी की बात यह है कि वो शख्स अल्लाह अकबर बोल रहा था। यही वजह है कि मामला दिन पर दिन तूल पकड़ता जा रहा है। इसके अलावा जो नीस के मेयर हैं, उन्होंने ये दावा किया है कि आरोपी को गिरफ्तार जब किया गया उसके बाद भी वो अल्लाह अकबर बोल रहा था। और ये सेम उसी तरह की घटना नजर आ रही है जैसे अभी कुछ दिनों पहले पेरिस में हुई थी। हैरानी की बात तो ये है कि आतंकी हमले की जांच में ये भी चौंकाने वाला खुलासा हुआ है कि जिन 3 लोगों की इस शख्स ने हत्या की है, ये जो शख्स है जिसने हत्या की है वो एक ट्यूनीशियाई नागरिक है और महज 20 साल इसकी उम्र है और ये इटली के रास्ते फ्रांस में दाखिल हुआ था। अब जरा सोचिए, एक 20 साल का युवक इस तरह से पूरी रणनीति बनाता है, जाहिर है उसके ऊपर किसी ना किसी का तो हाथ रहा होगा। तो ये कुल मिलाकर एक जांच का विषय है और साथ ही साथ इस पूरे घटनाक्रम पर फ्रांस के राष्ट्रपति ने इस घटना को आतंकी घटना करार दिया है। उन्होंने कहा है कि ये इस्लामिक आतंकवादी हमला है जो फ्रांस के नीस में हुआ है। तो कुल मिलाकर आप इस पूरे घटनाक्रम पर क्या सोचते हैं और जिस तरीके से लोग आगे आकर अब बहिष्कार कर रहे हैं, इस्लाम यूरोप छोड़कर वापस जाओ, ऐसे नारे लगा रहे हैं, आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं, हमें जरूर बताइए।